हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन ऑपरेटर के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ऑपरेटर है क्या। ऑपरेटर एक सिंबल्स है जो कि एक ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है और वह वैल्यू जिस पर ऑपरेटर वर्क करता है या फिर ऑपरेट करता है उन्हें हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। ऑपरेटर का यूज प्रोग्राम में डेटा एंड वेरिएबल को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। अर्थात ऑपरेटर वो सिंबल्स होते हैं जिनका प्रयोग प्रोग्राम में अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे होंगे। यहाँ पे a प्लस बी है, ठीक है। अब a प्लस बी है, a क्या है, हमारा ऑपरेंड्स है जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है a एंड b पर। और यहाँ पे बीच में एक सिंबल्स का यूज हुआ है प्लस। अब ये क्या कर रहा है, एडिशन का या फिर सम का ऑपरेशन कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटर। यहाँ पे प्लस जो सिंबल्स हमारा यूज हुआ है क्या है, हमारा ऑपरेटर है। a एंड b क्या है, ऑपरेंड्स है। तो ऑपरेटर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। यूनरी होता है, बाइनरी होता है और टर्नरी होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि यूनरी क्या होता है और बाइनरी क्या होता है। यूनरी ऑपरेटर वह होते हैं जिनमें केवल एक ऑपरेंड्स पर ऑपरेशन होता है। बाइनरी में 2 ऑपरेंड्स पर ऑपरेशन होता है और टर्नरी में 3 ऑपरेंड्स पर ऑपरेशन होता है। ठीक है, जहाँ पे एक ऑपरेंड्स हो वो हमारा यूनरी होगा, जहाँ पे 2 ऑपरेंड्स हो वो हमारा बाइनरी होगा और जहाँ पे 3 ऑपरेंड्स हो वो हमारा क्या होगा, टर्नरी ऑपरेटर होगा। तो ये मेन हमारे ऑपरेटर हैं और ऑपरेंड्स के ऊपर डिवाइड किए गए हैं। बाकी हम मेन देखते हैं। मेन हमारे 7 ऑपरेटर होते हैं। सबसे पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। सारे ऑपरेटर को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। ऐसा ऑपरेटर जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं या अर्थमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। जैसे हमने किया 4 + 6, तो हमारा क्या है, एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है। अब यहाँ पे 4 और 6 क्या है, ऑपरेंड्स है और प्लस क्या है, हमारा ऑपरेटर है। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर हैं। जैसे सबसे पहले हमारा आता है एडिशन। एडिशन का जो सिंबल है प्लस का सिंबल होता है। दूसरा है हमारा सब्ट्रैक्शन। डिवाइड आता है, मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर, एक्सपोनेंट, फ्लूइड डिवीजन। चलिए एक एक करके हम डिफाइन करते हैं एक एक को। अब जैसे एडिशन में क्या होता है, a = 10 एंड b = 10 है, तो a + b = 20 हो जाएगा। एडिशन हमारा ऐड करने का काम करता है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन जो हमारा होता है, इसका सिंबल्स माइनस का होता है। ये हमारा दोनों ऑपरेंड्स को सब्ट्रैक्ट करने का काम करता है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया गया है, a = 20 एंड b = 5। अब a - b अगर हम करते हैं तो a की वैल्यू कितनी है, 20 है, b की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम डिवाइड ऑपरेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे a = 20 एंड b = 10 है। अब a डिवाइड बाई b करते हैं हम, तो a की वैल्यू 20 है, 20 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, हमारा 2.0 आ जाएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन है, a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 4 है, दोनों को हम क्या करेंगे, ऑपरेशन कराएंगे दोनों पे, तो हमको आउटपुट मिल जाएगा 80। रिमाइंडर है, अब इसमें जो भी रिमाइंडर बचेगा हमको आउटपुट मिलेगा। सपोज दैट यहाँ पे a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 10 है,
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए को बी से डिवाइड कराएंगे और रिमाइंडर को स्टोर कराएंगे। यहाँ पे हम लोग डिवाइड में क्या कर रहे थे, उसके रिजल्ट को स्टोर करा रहे थे, बट यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग रिमाइंडर को स्टोर कराएंगे। ऐसे नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्सपोनेंट। ठीक है, ये स्क्वायर का काम करता है 4 इंटू 4। नेक्स्ट आ जाएगा आपका फ्लूइड डिवीजन। ठीक है, इसी तरीके से अब एक एग्जाम्पल है, हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे, समझेंगे। प्रोग्राम है हमारा। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, दो वेरिएबल बनाए गए हैं, a इक्वल टू 7 एंड b इक्वल टू 2। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं। हमने एक मैसेज दिया सम। अब यहाँ पे एज आ आर्गूमेंट एक ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं हम, a प्लस बी। अब a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका आउटपुट लिखा हुआ है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी, 7 माइनस 2 आपका 5 आ जाएगा यहाँ पे। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2, क्योंकि a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू क्या है, 2 है, 14 आ जाएगा। डिवीजन में ऐसे आपका आ जाएगा 3.5। फ्लूइड डिवीजन में आपका आ जाएगा 3। मॉड्यूलो में आपका आ जाएगा 1। और पावर में आपका क्या आ जाएगा, देखो 7 इंटू 7, बी की वैल्यू 2 है, आपका आ जाएगा 49। तो ये है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर ऑपरेशन कर रहे हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर पे दूसरा प्रोग्राम दिया गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको खुद से बनाइएगा। इसमें कुछ वेरिएबल्स हमारे दिए गए हैं, a इक्वल टू 21, b इक्वल टू 10 एंड c इक्वल टू 0 दिए गए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है c इक्वल टू a प्लस बी। c में हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट को स्टोर करा रहे हैं। अब 21 प्लस 10 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब उसका आउटपुट क्या आएगा वो हम देखेंगे। ये हमारा मैसेज है, ये हमारा मैसेज है, लाइन 1 डैश वैल्यू ऑफ c इज। अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या आएगी हम लोग देखेंगे। c की वैल्यू यहाँ से हमारी उठेगी 21 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 31। यहाँ पे देखिए सेम एज दिस आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे पिछला वाला प्रोग्राम हमने किया था, सेम उसी तरीके से होगा, कोई भी चेंज नहीं है। हम लोग चलते हैं सेकंड ऑपरेटर पे। सेकंड ऑपरेटर हमारा आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का क्या काम करता है, इसे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसका काम होता है दो वैल्यू को कंपेयर करना, या कंडीशन के अनुसार या तो ट्रू रिटर्न करता है या फिर फॉल्स रिटर्न करता है। जैसे कोई भी दो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर वो कंपैरिजन में ट्रू है तो हमको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स है तो फिर हमको आउटपुट में फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो फ्लूइड डिवीजन में, तो फ्लूइड डिवीजन में क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और इसमें जो रिजल्ट होता है उसको हम पॉइंट में नहीं लेते हैं। ठीक है, दशमलव वाले पार्ट को हम छोड़ देते हैं, जो पॉइंट वाला पार्ट होता है उसे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे थे। सबसे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर में आपका आता है डबल इक्वल का साइन आता है। अब डबल इक्वल का मतलब होता है जो दो ऑपरेंड्स होंगे, दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल इक्वल। अब सपोज दैट यहाँ पे a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 2 है, तो इन्होंने किया a इक्वल इक्वल b, मतलब a एंड b क्या है, बराबर हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू बराबर नहीं है, 5 है 2 है, तो हमको क्या आउटपुट आ जाएगा, फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे आ रहा है नॉट इक्वल टू, मतलब कि
नॉट इक्वल टू के पहले जो ऑपरेंड्स होंगे एंड नॉट इक्वल टू के बाद जो ऑपरेंड्स होंगे दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है बता रहा है। देखते हैं इस पे एग्जांपल, a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 2। यहाँ पे प्रिंट a नॉट इक्वल टू b, मतलब कि सही है, बराबर नहीं है, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिल जाएगा। ये हमारा आता है लेस देन और इक्वल टू, इसे हम लोग बोल सकते हैं स्मॉलर देन आर इक्वल टू। ठीक है, अब मतलब कि स्मॉलर देन आर इक्वल टू के पहले जो ऑपरेंड्स लगा होगा और उसके बाद जो ऑपरेंड्स लगा होगा, बाद वाला ऑपरेंड्स बराबर होना चाहिए या फिर पहले वाले ऑपरेंड्स के बराबर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे सपोज दैट ए है, यहाँ पे बी है, ए की वैल्यू बी से छोटी होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है, तो ए स्मॉलर देन आर इक्वल टू बी। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, बी की वैल्यू 2 है, तो ए फॉल्स है। बी की वैल्यू हमारी, ए की वैल्यू छोटी होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए, तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट आता है आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब इसमें क्या होगा, जो पहले ऑपरेंड्स होगा वो बड़ा होना चाहिए दूसरे ऑपरेंड से। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं एग्जांपल लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 2 है, तो ए आपका क्या है, ट्रू है, ट्रू रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन आता है तो अब देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस था, ग्रेटर देन आर इक्वल टू था, मतलब कि अगर वैल्यू बराबर भी होगी तब भी ट्रू रिटर्न करेगा, बट यहाँ पे वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 2, 5 ग्रेटर देन 2 सही है, इसलिए क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे स्मॉलर देन या फिर लेस देन भी बोल सकते हैं हम लोग, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 2 है, तो क्या हो जाएगा 5 2, 5 लेस देन 2, तो ये गलत है, कंडीशन सही है ही नहीं है, तो क्या आपका हो जाएगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज हम लोग डिसीजन मेकिंग एंड लूप्स में भी यूज करते हैं, जहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस दी रहती हैं जिनको फॉलो करके डिसीजन लेना रहता है या फिर लूप को एग्जीक्यूट करना रहता है, वहाँ पे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर या फिर डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर का यूज करते हैं हम लोग, इसे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। एक एग्जांपल है कंपैरिजन ऑपरेटर पे, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 2, यहाँ से मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, इक्वल टू ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं हम। अब इतना हमारा मैसेज है, a इक्वल टू b, ए एज दिस प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद हम दे रहे हैं इक्वल टू b, अगर a एंड b की वैल्यू इक्वल होगी तो हमको यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स। इक्वल नहीं है इसलिए हमारा यहाँ पे फॉल्स आया है। नॉट इक्वल टू का देख लेते हैं, बराबर नहीं है इसलिए ट्रू आ रहा है। ए ग्रेटर देन बी, अब देखते हैं ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू बड़ी है, बी की वैल्यू छोटी है, ट्रू आ जाएगा आपका। ए लेस देन बी, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू बड़ी है, बी की वैल्यू छोटी है। ठीक है, यहां से हम इसको पुट करके देख लेते हैं ना, 5 2, ये कंडीशन फॉल्स है इसलिए क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स आ जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, मतलब कि 5 ग्रेटर आर 2, ये तो गलत है भाई, बड़ा तो है, सॉरी बड़ा है
बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल तो नहीं है लेकिन बड़ा है, तो क्या होगा आपका 2 होगा। अब दूसरा आ रहा है लेस देन आर इक्वल टू। अब मतलब कि 5 लेस देन होना चाहिए यार या फिर इक्वल टू होना चाहिए। तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू बड़ी है, छोटी नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये इस प्रोग्राम पे प्रोसेसिंग करने के बाद आपका आउटपुट यही आएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर हम लोग चलते हैं। ये आपका कंपेरिजन ऑपरेटर पे एक एग्जाम्पल और है, तो मैं इसको आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे पेरेंट ऑक्यूपेशन में एक हमारा वेरिएबल है जिसमें हमने स्टोर करा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू 2, चाइल्ड एज 15, चाइल्ड 2 एज 25, बेनिफिट 0। ये तीनों हमारे क्या हैं, वेरिएबल हैं। हालांकि ये भी वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल है। इफ पेरेंट ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इफ क्या कह रहा है, कंडीशन लग रही है पेरेंट का जो ऑक्यूपेशन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तब क्या होना चाहिए। इफ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 0 से ज्यादा हो, ठीक है। इफ चाइल्ड 1 एज 20 हो या फिर 20 से छोटी हो, तब बेनिफिट इनको क्या मिलेगा, 1000 मिलेगा। इफ चाइल्ड 2 एज 20 हो या फिर 20 से छोटी हो, तब भी इनको बेनिफिट 1000 का मिलेगा। एल्स अगर ये दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती हैं तब क्या होगा, यहाँ पे कोई भी बच्चे नहीं है तब, ठीक है, 0 है, मतलब ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। देयर इज करेंटली नो पॉलिसी फॉर पीपल विद नो चिल्ड्रेन, क्योंकि इनके पास कोई भी बच्चा नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, दिस फैसिलिटी इज ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। इन्होंने एक मैसेज प्रिंट करा दे रही हैं, ठीक है। उसके बाद एक मैसेज और प्रिंट करा रहे हैं, टोटल बेनिफिट अवेलेबल। अब यहाँ पे एसटीआर बेनिफिट को क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो बेनिफिट 0 है। अब जैसे इनके पास चाइल्ड ज्यादा होंगे तो बेनिफिट की वैल्यू बढ़ेगी, यहां से भी बेनिफिट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं इनके। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 है यार। यहाँ पे देखिएगा तो एक की एज 15 से कम है, एक की एज 25 से ज्यादा 25 है, तो 25 है, तो यहाँ पे देखो 20 से ज्यादा है। यहाँ पे कंडीशन दी है कि 20 से कम होना चाहिए, तो इसलिए एक पे ही इनको बेनिफिट मिल जाएगा, भले ही टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनके 2 हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। इस प्रोग्राम को समझिएगा। तीसरा ऑपरेटर हमारा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को असाइन करने के लिए, ठीक है। कि कोई वेरिएबल है उसमें हमको क्या करना है, वैल्यू को असाइन करना है। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल असाइन 5 टू x। अब हमको x में 5 को असाइन करना है, तो x इक्वल टू 5। अब यहाँ पे वेर का मतलब होता है वेरिएबल, x हमारा क्या है, वेरिएबल है, x इक्वल टू 5। अब 5 क्या हो गया, x में स्टोर हो गया, मतलब एक x नाम का डिब्बा है, इसका नाम है x, तो इसके अंदर क्या हो गया, 5 स्टोर हो गया है, ठीक है। इस बैग का नाम है क्या है, x। अब इसमें डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं, जैसे सबसे पहले है इक्वल। तो इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, तो इसमें इक्वल टू 7 मतलब क्या हुआ, ये असाइन हो गया। अब इसके बाद आता है एक प्लस का सिंबल रहेगा, फिर इक्वल रहेगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन असाइनमेंट, ठीक है। एडिशन असाइनमेंट में क्या होता है, असाइनमेंट के साथ साथ उसमें एक वैल्यू ऐड भी होती रहेगी, जो असाइन होगा वो ऐड भी होती रहेगी। मतलब कि जैसे ए इक्वल टू a+1, ठीक है। अब a की वैल्यू मान लीजिए 7 है, ठीक है।
तो क्या होगा आपका a इक्वल टू 7 प्लस 1, मतलब फिर अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब ऐसे ही नेक्स्ट आपका आता है सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट। अब इसमें एडिशन नहीं होगा, इसमें सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, साथ में एक सब्ट्रैक्शन भी होगा। अब वो सब्ट्रैक्शन आप 3 करो 1 करो, जैसे यहाँ पे एडिशन हम 1 कर रहे थे, आप सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन जो चाहो वो कर सकते हो अपने हिसाब से। ऐसे ही आता है आपका मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट। अब इसमें असाइनमेंट के साथ साथ वैल्यू मल्टीप्लाई भी होगी, मल्टीप्लाई होने के बाद असाइन होंगी, ठीक है। अब वो मल्टीप्लाई आप कितने करते हैं, 4 1 2 3 या फिर कोई वेरिएबल है उस पे कर रहे हैं, ठीक है। डिवीजन असाइनमेंट आता है नेक्स्ट। इसमें असाइनमेंट के साथ साथ वैल्यू डिवाइड भी होगी, यहाँ पे देखिए। रिमाइंडर असाइनमेंट आता है, इसमें असाइनमेंट के साथ साथ रिमाइंडर भी फाइंड होगा, ठीक है। एक्सपोनेंट असाइनमेंट आता है। एक्सपोनेंट असाइनमेंट में जैसे यहाँ पे देखिए अब इसका जो स्क्वायर होगा, अब उसमें 10 क्या होगा, 10 फिर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे a की वैल्यू सपोज दैट 2 है, ठीक है। अब 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे आपने 10 किया तो, ठीक है। जैसे अभी आप एडिशन में देख रहे थे उतना ऐड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज हुआ है, तो ये क्या कहता है, पावर। अब a की वैल्यू जो भी होगी, सपोज दैट 2 है, तो 2 की पावर क्या हो गई, 10 हो गई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे रिमाइंडर वाले में हम लोग देखेंगे, जैसे a की वैल्यू अब जो भी होगी वो 10 से डिवाइड हो गए, रिमाइंडर हो रही है। अब जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो 10 से डिवाइड होती रहेगी, ठीक है। 10 से डिवाइड होके जो रिमाइंडर बचेगा वो जाके a में स्टोर होगी, हालांकि a की वैल्यू जो भी है। अब ऐसे इस पे एक एग्जांपल है, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 है, ठीक है। 10 असाइन हुआ है a वेरिएबल में, 5 असाइन हुआ है b वेरिएबल में। अब यहाँ पे देखिए a एडिशन असाइनमेंट इक्वल टू v। अब यहाँ पे a इक्वल टू a प्लस बी, मतलब कि a इक्वल टू a प्लस बी। अब a में जो भी वैल्यू असाइन होगी वो a प्लस बी ऐड होकर के असाइन होगी, ठीक है। अब प्रिंट a, अब a की वैल्यू क्या होगी, आउटपुट क्या आएगा। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 प्लस b की वैल्यू कितनी है 5, क्या हो जाएगा 15। अब ये 15 जाके a में स्टोर होगा, जो कि यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब आउटपुट क्या आएगा, 15 आएगा। ऐसे ही अब इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर आता है आपका बिट वाइज ऑपरेटर। अब बिट वाइज ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो बिट बाय बिट प्रोसीड करता है। इसमें 2 ऑपरेंड्स होते हैं। अब इसमें जो भी प्रोसेसिंग होती है वो बिट बाय बिट ऑपरेशन होता है, ठीक है। अब वो बिट बाय बिट कैसे होता है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब बिट बाइनरी, इसमें जो भी आपको वैल्यू रहेगी वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा और जो भी ऑपरेशन होगा वो बाइनरी डिजिट पे होगा, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब 2 की बाइनरी क्या होगी, 1 0 होगा। दूसरी वैल्यू है 7 की बाइनरी क्या होगी 1 1 1। अब हमको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है 2 and 7 पे, 2 and 7, तो डायरेक्टली ऐसे नहीं होगा। 2 को हम चेंज करेंगे बाइनरी में और 7 को चेंज करेंगे बाइनरी में, तब जाके उस पे हम बिट बाय बिट ऑपरेशन कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, एंड होता है, और होता है। अब बट यहाँ पे सिंगल एंड का सिंबल है तो इसे हम बिट वाइज एंड बोलते हैं, और बिट वाइज और होता है, बिट वाइज नॉट होता है,
बिट वाइज एक्सक्लूसिव आर होता है, बिट वाइज राइट शिफ्ट है, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे बिट वाइज एंड, जैसा कि अभी आप लोग एंड ऑपरेटर पढ़े होंगे कि एंड ऑपरेटर क्या होता है। एंड ऑपरेटर होता है, इसकी अभी मैं आप लोगों को एक ट्रूथ टेबल दिखा रहा हूं। पहले मैं यहां पे समझा दूं थोड़ा सा आपको। एंड, अब सपोज दैट एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई, तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x इक्वल टू 10 है, तो 10 का बाइनरी क्या होगा 10 10 10 10, ठीक है। y का बाइनरी क्या होगा 0 1 0 0 0 1 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। एंड में क्या होता है, जब दोनों वैल्यू मैच करेगी, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी, 0 का मतलब फॉल्स होता है, 1 का मतलब ट्रू होता है। जब दोनों ही ट्रू होंगे तब आउटपुट आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे एंड में, और में नहीं, यहाँ पे 1 है 0, तो 0 हो जाएगा, ये 0 1 0 हो जाएगा, आपका 1 0 0 हो जाएगा, 0 0 मतलब फॉल्स फॉल्स 0 ही हो जाएगा। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा 0, और 0 किस 0 का डेसिमल वैल्यू क्या होगी 0, तो इसलिए यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट आपको मिला है 0। ऐसे ही आपका आता है बिटवाइज और। अब बिटवाइज और में क्या होगा, बिटवाइज आर में, चलो इसको हम काट देते हैं, इसको आर पे ऑपरेशन देते हैं। और में क्या होता है, कोई भी ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो आपको, मतलब कि अगर से ट्रू फॉल्स है तो ट्रू मिलेगा, फॉल्स फॉल्स है तब आपको फॉल्स मिलेगा। मतलब कि 0 या 1 दोनों में से कोई एक है तो 1 मिलेगा आपका, 1 1 है तब भी 1 मिलेगा, 0 0 है तो 0 मिलेगा। मतलब 1 0 1 आ गया यहाँ पे, 0 1 1 आ जाएगा आपका, यहाँ पे 1 0 1 आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा। मतलब आपका क्या आउटपुट आएगा 1 1 1 1 1 1 0। 1 1 1 0 किसका डेसिमल है, सॉरी किसका बाइनरी है, इसका डेसिमल क्या होगा 14 14, इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगी 14 होगी। इसकी ट्रूथ टेबल चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूं। यहाँ पे एंड, ठीक है, यहाँ पे 0 है, बी भी 0 है, तो एंड में क्या होगा 0 होगा, लेकिन और में भी 0 होगा। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, तो एंड में भी 0। जब तक दोनों बराबर नहीं होंगे तब तक एंड में 1 नहीं होगा। 1 1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन और में क्या होगा, दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो ये ट्रू होगा। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, दोनों 0 नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं बिट वाइज नॉट। इसके बाद देखते हैं बिट वाइज नॉट। बिट वाइज नॉट में क्या होता है, वैल्यू चेंज हो जाती है, जो उसकी बाइनरी डिजिट होती है वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए बिट वाइज नॉट में x दिए हैं, ठीक है। अब x की बाइनरी क्या है, x की बाइनरी हमारी क्या है 1 0 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 0 1 0। अब इसको जस्ट चेंज कर दो, 0 का 1 कर दो, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 1 0 का 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका डेसिमल क्या होगा -11। ऐसे बिट वाइज एक्सक्लूसिव आर है। बिट वाइज एक्सक्लूसिव आर में क्या होगा, इसमें जैसे आर में होता था यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सबसे पहले ए की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं, x की वैल्यू क्या है 1 0 1 0, y की वैल्यू क्या है 0 1 0 0। चलिए
एक्सक्लूसिव और हम यहां से निकालते हैं, फाइंड करते हैं। अब इसमें क्या होगा, यहां पे देखिएगा 8, ठीक है, 0 0 है तो 0 होगा, 0 1 है तो 1 होगा, 1 0 है तो 1 होगा, 1 1 है तो 0 होगा। मतलब कि जहां पे 2 डिजिट सेम मैच करेगी वो 0 हो जाएगा आपका, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 1। जहां मैच नहीं करेगी वहां पे 1 हो जाएगा। ये मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, 1 हो जाएगा। ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, 1 हो जाएगा। दोनों मैच नहीं कर रहा है, 1 हो जाएगा। ये दोनों मैच कर रहे हैं, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे 1 1 मैच होता तब भी वो क्या हो जाता, 0 हो जाता। ये बाइनरी डिजिट है हमारा, इस बाइनरी डिजिट का डेसिमल होगा हमारा 2, ठीक है। सॉरी, ये इसका था, इसका है 14 होगा, ठीक है, 2 नहीं होगा, 14 होगा। इसको हम इरेज करते हैं। इसके बाद आता है हमारा बिट वाइज राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में कुछ नहीं होता है, बस इसमें क्या करते हैं, यहां पे जो भी डिजिट दी रहेगी उतने डिजिट हम क्या करेंगे, वैल्यू को राइट शिफ्ट कर देंगे। सबसे पहले हमारा x है, x राइट बिटवाइज राइट शिफ्ट 2, तो 2 लिखा है तो 2 हम शिफ्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम लिखेंगे x की वैल्यू क्या है, 1 0 1 0। अब इसको क्या करेंगे, हमको राइट शिफ्ट करना है, 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 ठीक है। तो सबसे पहले 0 0 हम बढ़ा लेंगे 2, अगर 2 है तो 2 0 0 बढ़ा लेंगे, 1 को यहां रखेंगे, 0 को यहां रखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। इसकी बाइनरी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही हमारा लेफ्ट शिफ्ट है 1 0 1 0, इसको हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, 0 0 2 इधर बढ़ा लेंगे, अब 0 आपका और आ जाएगा, A1 आपका हो जाएगा, ये आपका बाइनरी आउटपुट हो जाएगा और इसका डेसिमल हो जाएगा 40, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है आपका, a = 7 b = 6, ठीक है। a = 7 दिया गया है, b = 6 दिया गया है। अब बाइनरी दोनों का दिया गया है, a = 0 1 1 1, 7 का बाइनरी होगा 0 1 1 1 और 6 का बाइनरी होगा 0 1 1 0। अब यहाँ पे निकालना है a एंड b, मतलब बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो हम क्या करेंगे, 0 1 1 1, b का क्या हो जाएगा 0 1 1 0। एंड ऑपरेशन कराना है, तो एंड ऑपरेशन में क्या होगा, जब दोनों 1 होंगे तभी 1 होंगे, तो 0 1 1 0, ये आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है 0 1 1 0, ठीक है। अब इसी तरीके से ये आपका एंड हो गया। अब इसी तरीके से और हम निकाल लेते हैं, अगर यहाँ पे और निकालेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, 1 0 1 ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें से कोई भी एक 1 होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है। अब ऐसे हम निकालेंगे एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और में क्या होता है, जो नहीं मैच करेंगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। अब यहां से फिर से हम इसको लिख ले रहे हैं, 1 1 1 1 0 1 1 0। यहां पे देखो ये मैच कर रही है, 0 हो जाएगा, ये मैच कर रही है 0 हो जाएगा, ये मैच कर रहा है 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा गया है। अब यहाँ पे नॉट है, बिटवाइज नॉट। अब बिटवाइज नॉट में हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले बिटवाइज नॉट में एक ही वैल्यू हम लिखते हैं,
0 1 1, ठीक है। इसमें क्या हमने बताया था, सीधे उल्टा हो जाएगा, 0 को 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, इसको क्लियर समझिएगा, ठीक है। ये रहा आपका आउटपुट जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब इन सभी आउटपुट का आप लोग डेसिमल निकालिए। डेसिमल किसका किसका निकालना है आपको मैं बता रहा हूँ। इसका निकालिए डेसिमल, इसका निकालिए डेसिमल, इसका डेसिमल निकालिए, इसका डेसिमल निकालिए, ठीक है। ये जो वैल्यू हाईलाइट हैं इनका आप लोग को क्या करना है, डेसिमल वैल्यू निकालनी है। ये आपकी ट्रूथ टेबल है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप ट्रूथ टेबल आपको बहुत हेल्प करेंगी। अब ट्रूथ टेबल से हम यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए जस्ट उल्टा कैसे हो रहा है। यहाँ पे नॉट वाले में 0 है 1 हो गया, 0 है 1 हो गया, 1 है 0 हो गया, 1 है 0 हो गया, ठीक है। इसमें हमने क्या बताया था, जो मैच करते हैं, ठीक है, मैच नहीं करते हैं वो 1 हो जाते हैं। ए बी, ठीक है, मैच किया 0 है, मैच नहीं किया यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 1 हो गया। मैच नहीं किया यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, 1 हो गया। यहाँ पे मैच किया 1 1, इसलिए क्या हुआ 0 हो गया। एंड और तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो बुलियन एक्सप्रेशन को कंपेयर करता है एंड बुलियन रिजल्ट रिटर्न करता है, ठीक है। बुलियन रिजल्ट का मतलब ट्रू एंड फॉल्स में हमको आउटपुट रिटर्न करता है। तो चलिए देखते हैं इसको हम क्या करते हैं। अब एंड, इसमें 3 ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट। एंड का काम होता है यदि दोनों ऑपरेंड ट्रू होते हैं तो कंडीशन ट्रू होती है तो हमको क्या होता है, ट्रू आउटपुट मिलता है। और में क्या होता है, और में क्या होता है, ए और बी। यदि 2 ऑपरेंड्स में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है, जैसे 2 ऑपरेंड्स है ए एंड बी, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमको क्या मिलेगा, आउटपुट ट्रू मिलेगा, ठीक है। नॉट में क्या होता है, नॉट ए, इसमें एक ही ऑपरेंड्स होते हैं। यदि ऑपरेंड्स की वैल्यू गलत होती है तो कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि नॉट ए तो पहले ही दिया गया है। अगर वैल्यू गलत है तब कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स आएगा, ठीक है। जैसे यहां पे देखो a = 5 दिया गया है, b = 6 दिया गया है। यहां पे प्रिंट कराया गया है a greater than 2 and b greater than or equal to 6। अब एंड ऑपरेटर दिया गया है। एंड का मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब आपको आउटपुट ट्रू मिलेगा। ये तो ट्रू है, ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 2 है, ट्रू है। अब यहाँ पे बी की वैल्यू 6 है, यहाँ पे 6 दिया गया, ये भी ट्रू है। जब दोनों ही ट्रू हैं तभी आपको आउटपुट यहाँ पे ट्रू मिलेगा, अदरवाइज ट्रू नहीं मिलेगा। इसकी भी ट्रूथ टेबल यहाँ पे दी गई है। एंड के लिए दिया गया है, जब दोनों ट्रू होंगे तो आपको ट्रू मिलेगा, जब एक ट्रू एक फॉल्स होगा तो फॉल्स मिलेगा। एक पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तब फॉल्स, दोनों फॉल्स तब फॉल्स। मतलब जब दोनों ही ट्रू होंगे तभी आपको आउटपुट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम और के लिए देख लेते हैं। और में क्या हो, दोनों ट्रू तब ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स तो ट्रू। मतलब और में क्या है, दोनों में से एक भी ट्रू होंगे तो आपको आउटपुट ट्रू मिलेगा। जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, बट दोनों अगर फॉल्स होंगे तो आपको क्या मिलेगा, फॉल्स ही मिलेगा। इसमें 3 केसेस बन रहे हैं जिसमें ट्रू होने के, 1 केसेस फॉल्स होने के। बट यहाँ पे हमारे एक ही केस है ट्रू होने के, 3 केस है हमारे फॉल्स होने के। ऐसे ही नॉट ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल है यहाँ पे। इसमें एक केस ट्रू का होता है, एक केस फॉल्स का होता है। अगर कंडीशन ट्रू है, जो वैल्यू है ट्रू है, तो आपको आउटपुट फॉल्स मिलेगा। अगर कंडीशन जो भी वैल्यू है फॉल्स है तो आपको आउटपुट ट्रू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट ए पहले ही लिखा गया है। तो चलिए यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम था, हम इसको देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर पे सबसे पहले एंड ऑपरेटर है। तो यहाँ पे देखिए
ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, तो दोनों ट्रू होंगे तभी एंड ऑपरेटर लगा है, ट्रू आउटपुट आएगा। ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स आएगा। ट्रू और फॉल्स, ट्रू आएगा क्योंकि लॉजिकल और में कोई भी एक ट्रू रहता तभी ट्रू आ जाएगा। लॉजिकल नॉट में नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट ट्रू, फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स इसलिए आएगा क्योंकि जस्ट इसमें उल्टा होता, अगर यहाँ पे फॉल्स होता तब यहाँ पे ट्रू आता। ट्रू है तो इसलिए क्या होगा, फॉल्स आएगा। यहाँ पे देखिए ट्रूथ टेबल, यहाँ पे ट्रू नॉट ट्रू तो फॉल्स आएगा आपका आउटपुट। चलिए, इसके बाद आता है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप पाइथन ऑपरेटर्स का यूज सीक्वेंस में मेंबरशिप को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। सीक्वेंस एक लिस्ट, एक स्ट्रिंग या फिर टपल हो सकती है। मतलब कि मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, किसी भी ऑपरेंड्स की मेंबरशिप को चेक करने के लिए करते हैं, क्या ये मेंबर प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है। इसमें दो ऑपरेटर यूज किए जाते हैं, इन एंड नॉट इन। प्रेजेंट होने के लिए इन, नहीं प्रेजेंट होने के लिए नॉट इन, ठीक है। सपोज दैट कोई एक आपका वेरिएबल एक्स है जो स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट वगैरह है, उसमें 5 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 इन एक्स, अगर 5 प्रेजेंट है तो आपको आउटपुट ट्रू मिलेगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ऐसे ही नॉट इन में क्या होगा, अगर 5 प्रेजेंट है फॉल्स मिलेगा, प्रेजेंट नहीं है तब क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल है हमारा, वैल्यू है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड में हमारा दिया गया है स्ट्रिंग है। दूसरा वेरिएबल है, एक डिक्शनरी है, की 1 है, वैल्यू ए है, की 2 है, वैल्यू बी है। चलिए, अब यहाँ पे हम क्या करें, प्रिंट एच इन एक्स, ठीक है। एच क्या है, हमारा स्ट्रिंग है। एच को चेक करना है एक्स में प्रेजेंट है, मेंबरशिप है या नहीं है, ठीक है। एच एक्स का मेंबर है या नहीं है। अब एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, एच कैपिटल में है तो प्रेजेंट है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, आउटपुट ट्रू मिलेगा। यहाँ पे देखो ट्रू मिला है। दूसरा प्रिंट हेलो नॉट इन एक्स, हेलो, हेलो देखो एक्स में प्रेजेंट नहीं है, वाकई में ट्रू है क्योंकि हेलो प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे हेलो है बट इसका एच कैपिटल में है, इसका एच स्मॉल में है, इसलिए प्रेजेंट नहीं है, केस सेंसिटिव है, तो आपको यहाँ पे भी ट्रू मिल जाएगा, ट्रू। अगर लेकिन यहाँ पे कैपिटल एच कर दो तो फॉल्स मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नॉट इन लगा हुआ है, ठीक है। अब तीसरा आपका प्रिंट है 1 इन वाई, ठीक है, 1 इन वाई। 1 वाई में प्रेजेंट है, वाई क्या हमारा डिक्शनरी है, हाँ 1 प्रेजेंट है, आपको ट्रू मिल जाएगा आउटपुट। ए इन वाई, ये तो है नहीं वाई में यहाँ पे, ठीक है, तो आपको फॉल्स मिल जाएगा। अब देखो यहां पे जो मेंबरशिप ऑपरेटर है, यहां पे आप कह रहे होंगे यहाँ पे ए तो प्रेजेंट है बट यहाँ पे ए को इन वाई करें तो फॉल्स आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, की को चेक करता है, वैल्यू को नहीं डिक्शनरी में। डिक्शनरी में मेंबरशिप ऑपरेटर की को चेक कर रहा है, बाकी हम डिक्शनरी पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे कि क्या है ऑपरेशन। बाकी यहाँ पे अभी की को चेक कर रहा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, उसमें वैल्यू को चेक नहीं करता है मेंबरशिप ऑपरेटर। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर में कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं है, बट बेसिकली बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज हम लोग मेंबरशिप के लिए करते हैं कि प्रेजेंट है या नहीं है, बट आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज हम लोग करते हैं आइडेंटिटी मैच कराने के लिए। इसमें आपकी अगर आइडेंटिटी मैच हो रही है
तब आपको आउटपुट ट्रू और फॉल्स में मिलेगा, बूलियन में मिलेगा। ठीक है, मेंबरशिप वाले में जब आपका प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है वहां पे आपका आउटपुट मिलता है। यहाँ पे आइडेंटिटी आपकी मैच होनी चाहिए, अगर आइडेंटिटी मैच हो रही है तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक, आइडेंटिटी पाइथन ऑपरेटर में दो ऑब्जेक्ट के मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करता है। अब मेमोरी लोकेशन को कंपेयर कैसे करता है चलिए हम देखते हैं। इसमें दो ऑपरेटर हैं, इज एंड नॉट इज, इज एंड नॉट इज, सॉरी इज नॉट। ठीक है, ट्रू इफ द ऑपरेंड्स आर आइडेंटिकल रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर उन दोनों जो आपके ऑपरेंड्स हैं उन दोनों की आइडेंटिटी मैच कर रही है, ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर आइडेंटिटी मैच नहीं कर रही है तो क्या करेंगे, वो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। लेकिन इज नॉट में क्या करेंगे, अगर आइडेंटिटी मैच नहीं कर रही है तब क्या करेंगे, आपको ट्रू रिटर्न कर देंगे, क्योंकि इसमें इज नॉट लगा हुआ पहले से ही बता रहा है कि आइडेंटिटी आपकी मैच नहीं कर रही है। ठीक है, चलिए इस पे एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक वेरिएबल x1 है, दूसरा वेरिएबल y1 है, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 5 है। यहाँ पे एक वेरिएबल x2 है, हेलो स्ट्रिंग स्टोर हुआ है, y2 है, हेलो स्ट्रिंग स्टोर हुआ है, x3 है, x3 में एक लिस्ट स्टोर हुआ है। ठीक है, y3 है, y3 में एक लिस्ट स्टोर है। अब हम देखते हैं प्रिंट x1 इज नॉट y1। x1 क्या है, यहाँ पे 5 है, y1 भी 5 है। x1 इज नॉट y1 कह रहा नहीं, उसकी x1 की और y1 की आइडेंटिटी मैच नहीं कर रही है। लेकिन वास्तव में अगर इसको देखा जाए तो आइडेंटिटी मैच कर रही है, तो यहाँ पे आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे दूसरे प्रिंट स्टेटमेंट की हम बात करें तो x2 इज y2, क्या x2 और y2 की आइडेंटिटी मैच कर रही है, तो x2 देखते हैं हेलो, y2 देखते हैं हेलो, हाँ दोनों स्ट्रिंग है, आइडेंटिटी मैच कर रही है, तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो x3 इज y3, x3 क्या है, x3 कहाँ पे है, लिस्ट है, y3 लिस्ट है। दोनों लिस्ट है, दोनों की आइडेंटिटी मैच होनी चाहिए, बट यहाँ पे आउटपुट आपको फॉल्स मिलेगा। क्यों फॉल्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी के साथ साथ सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर भी होने चाहिए, क्योंकि दोनों लिस्ट हैं इसलिए सेपरेट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होंगे, इसलिए आपको आउटपुट फॉल्स मिलेगा। हालांकि भले ही दोनों लिस्ट हैं, दोनों में एलिमेंट सेम ही स्टोर हैं, बट नहीं, आपको आउटपुट फॉल्स ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा गया है बट x3 एंड y3 आर लिस्ट, दे आर इक्वल बट नॉट आइडेंटिकल। इक्वल तो है बट आइडेंटिकल नहीं है। इट इज बिकॉज द इंटरप्रेटर लोकेट्स देन सेपरेटली इन मेमोरी ऑल्दो दे आर इक्वल। मतलब कि क्या है, इस सेपरेट स्टोर है, अलग अलग स्टोर है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट आपको फॉल्स मिलेगा। ये रहा आपका ऑपरेटर का ट्यूटोरियल। आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर कोई भी डाउट्स आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बताएंगे बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं हम लोग, या फिर और भी कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आएंगे।